चीन की खून जमा देने वाली सर्दी की वह अंधेरी रात, नवंबर का महीना, चारों तरफ सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। और उस रात की एक आखिरी बस और एक रहस्यमय सफ़र, या यूं कहें कि एक आखिरी सफ़र। दोस्तों, अगर रात में सुन रहे हो तो अपने बेड पर चले जाइए, ब्लैंकेट ओढ़ लीजिए और अपना हेडफोन लगाकर रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट तक हम सभी चीन की उसी बस पर सवार होने वाले हैं, उसे महसूस करने के लिए, जिस बस में ये अजीब वाक़या हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपका दोस्त भीम सिंह साहू आज आपको लेके चलता हूँ एक रहस्यमय सफ़र में। आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश चीन से है। यह कहानी एक ऐसी अंधेरी रात की, एक ऐसे बस सफ़र की है जिससे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। और इस घटना के बाद कई लोगों ने रात में सफ़र करना ही बंद कर दिया था, और ख़ासकर इस रूट पर। कहानी शुरू होती है चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआन में। बस टर्मिनस से 14 नवंबर 1995 की देर रात एक बस युआन बस टर्मिनस से निकलती है। यह बस उस रात की आखिरी बस थी, और इस बस का जो आखिरी स्टॉप था वह शियांग शान, जिसे कि फ्रैग्नेंट हिल्स के नाम से भी जानते हैं। युआन बस टर्मिनस से फ्रैग्नेंट्स हिल्स तक का जो सफ़र था वह तकरीबन 16 किलोमीटर का था, और इस बस का जो रूट था उसका नंबर था रूट नंबर 375। यह आखिरी बस अपने तय वक्त पर बस टर्मिनस से निकलती है, और जब यह बस वहाँ से निकली तो उस पर कुल 2 लोग थे, एक तो बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। इसके तकरीबन 2-3 स्टॉप के बाद यह बस वहीं पर एक बहुत ही मशहूर जगह समर पैलेस, उसी के पास एक बस स्टॉप पर रुकती है। उस बस स्टॉप से एक बूढ़ी महिला, एक 20-22 साल का नौजवान लड़का और एक यंग कपल्स बस में सवार होते हैं। जो यंग कपल था वह दोनों ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जा बैठ जाते हैं, और जो लड़का था वह दूसरी साइड वाली सीट पर बैठ जाता है बस के गेट के पास, और वह बूढ़ी औरत उस लड़के के पीछे वाली सीट पर ही बैठ जाती है। इसके बाद यह बस वहाँ से चल देती है। अब इस रूट नंबर 375 की पूरी बस में कुल मिलाकर 6 लोग सवार थे, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर को मिलाकर। और यह बस अपने तय रूट के हिसाब से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। जिन रास्तों से यह गुजर रही थी वह शहर का बाहरी इलाका था, और उन रास्तों में इस बस के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी, सन्नाटा था, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। उस खामोशी में सिर्फ उस बस के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि नवंबर का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जब 2-3 बस स्टैंड गुजर गए तो बस ड्राइवर को अंधेरे में खड़े 2 लोग नज़र आए, जो कि बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। मगर यह दोनों लोग बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे, बल्कि अगले बस स्टैंड से काफ़ी पहले ही बीच रास्ते में खड़े थे। तो पहले तो ड्राइवर ने फैसला किया कि वह बस को नहीं रोकेगा, क्योंकि वह दोनों बस स्टैंड पर नहीं थे। मगर जब उस महिला कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि यह इस रूट की आखिरी बस है और इसके बाद यहाँ से और कोई बस नहीं गुजरेगी, इसलिए वह इन लोगों को बस में चढ़ने दें, तो ड्राइवर को भी लगता है कि हाँ, अगर मैंने बस यहाँ नहीं रोकी तो ये बेचारे पूरी रात यहीं पर रह जाएंगे। इसलिए ड्राइवर बस रोक देता है। उसके बाद बस का दरवाज़ा खुलता है और यह दोनों मुसाफिर बस में चढ़ जाते हैं। मगर जैसे ही वह दोनों इस बस में दाखिल हुए तब पता चलता है कि वह 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। उन्होंने बीच में एक तीसरे शख्स को अपने कंधे का सहारा देकर ऐसे पकड़ा था, जिसकी वजह से बस में चढ़ने से पहले दिखा ही नहीं बीच वाला शख्स, जो बस में चढ़ने के बाद दिखा। उसके दोनों हाथ बाकी के दोनों लोगों के कंधे पर रखे हुए थे। उस बीच वाले आदमी का सर नीचे की ओर झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए पड़े थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। और बाकी के 2 लोग जिन्होंने उसे सहारा देकर रखा था, उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था,
मतलब एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा सफ़ेद। इन तीनों ने चीन के ही कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे जो कि क्विंग राजवंश के दौरान पहने जाते थे, जो कि काफ़ी पुराने ज़माने के लोग पहना करते थे। उसके बाद यह तीनों बिना किसी से कुछ बोले बस की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और यह बस वहाँ से आगे निकल पड़ती है। मगर इन तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी के पैसेंजर घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तो आधी रात का वक्त और पहले 2 लोगों का दिखना और फिर अचानक 2 से 3 लोगों का चढ़ना और ऊपर से उनके अजीब से ये कपड़े। तो इन सब चीज़ों ने बाकी के मुसाफिरों के अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर दिया और वे सभी घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे थे। उस बस की जो लेडी कंडक्टर थी उसने इन लोगों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि हो सकता है ये तीनों किसी नाटक वगैरह में काम करते हों और बस पकड़ने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हों, इसलिए आप लोग घबराओ मत। उस महिला कंडक्टर की बात सुनकर वह लड़का और यंग कपल तो शांत हो गया, मगर वह बूढ़ी औरत शांत नहीं होती और वह बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देखे जा रही थी। इसके 2-3 स्टॉप के बाद वह जो यंग जोड़ा बस में बैठा था उनके स्टॉप आ जाता है और वह बस से उतर जाते हैं और फिर यह बस अपनी मंजिल की तरफ फिर से चल पड़ती है। अब उस बस में टोटल 7 लोग सवार थे। वो बूढ़ी महिला, एक लड़का, एक बस ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और वह 3 अजीबो-गरीब पैसेंजर जो सबसे लास्ट में चढ़े थे। बाहर ठंडी हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था और बस के अंदर वह लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से यह जो बूढ़ी औरत थी वह अपनी सीट से उठ खड़ी होती है और अपने आगे वाली सीट पर बैठे लड़के पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। इस बात पर उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी उस बूढ़ी औरत से बहस करने लगता है। यह शोर सुनकर उधर जो लेडी कंडक्टर हंस रही थी वो भी वहां आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। तो वह बूढ़ी महिला कहती है, इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया, मगर वह लड़का कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे उतरना है और इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। वह लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी औरत को शांत करने के लिए बहुत कोशिश की, मगर वह किसी की बात नहीं सुनी और अपनी बात पर अड़ी रही कि अगले स्टॉप पर उस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर ही जाएगी। आखिरकार बस का ड्राइवर अगले स्टॉप पर बस रोक देता है और जैसे ही बस रुकती है वह बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर निकालती है और फिर वह बस आगे चली जाती है। अब वह बस तो चली गई, मगर जब वह लड़का चारों तरफ देखा तो न तो उसे कोई पुलिस स्टेशन नज़र आता है और न ही कोई दूसरा इंसान। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। इसके बाद वह गुस्से से उस बूढ़ी औरत से बोलता है कि तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम की वजह से मेरी आखिरी बस छूट चुकी है और इसके बाद कोई दूसरी बस भी नहीं है। रात भी आधी हो गई है, तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नज़र नहीं आ रहा। तो वह बूढ़ी महिला उससे कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैंने तुम्हें यहाँ किसी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं उतारा, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वह बोली कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मुझे तुम्हें इस तरह उतारना था कि किसी को कोई शक न हो। उस बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर वह लड़का सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई? तो वो बोलती है कि तुम्हें वह 3 लोग याद हैं जो बस में सबसे आखिरी में चढ़े थे? तो लड़का कहता है, हाँ याद है, थोड़े अजीब थे। तब वह बूढ़ी औरत बोली, जब से वह बस में चढ़े थे तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। इसी बीच एक बार खिड़की से तेज़ हवा उसके अंदर आए और उनके कपड़े हवा में उड़े तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर गायब थे और मुझे पक्का यकीन है कि वह तीनों इंसान नहीं थे। मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने तुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर बस से उतार दिया। जैसे ही यह बात उस लड़के ने सुनी उसके पसीने छूट गए। उसके बाद यह दोनों थोड़ी दूर आगे पुलिस स्टेशन था, वहाँ गए और इन 3 रहस्यमयी लोगों के बारे में बताया
और जब उस बूढ़ी औरत ने यह बताया कि उन तीनों का पैर नहीं है तो पुलिस को लगा कि वह मजाक कर रही है और यह उसका वहम था, और फिर पुलिस ने उन दोनों को उनके घर भेज दिया। उसके बाद 14 नवंबर 1995 की वह रात बीत गई। अगले दिन यानी 15 नवंबर को एक चौंकाने वाली चीज़ हुई। पता चला कि रूट नंबर 375 की जो आखिरी बस युवान से निकली थी और जिसे फ्रैगनेंट हिल्स पहुंचना था, वह बस फ्रैगनेंट हिल्स के बस डिपो तक पहुंची ही नहीं है। मतलब कि जिस बस को 14 नवंबर की रात को ही बस डिपो पहुंच जाना चाहिए था, वह अब तक गायब थी। और ना सिर्फ गायब थी बल्कि उसके साथ साथ बस का ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब थी। इसके बाद बस डिपो वालों ने पुलिस के पास बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। अब जैसे ही पुलिस को पता चला कि रूट नंबर 375 की वह आखिरी बस गायब हो गई है, तब उन्हें वह बूढ़ी महिला और वह लड़का याद आया। फिर उन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उन्होंने फिर से वही कहानी दोहराई, पर इस बार पुलिस ने उनकी बातों को सीरियसली लिया और बहुत ध्यान से सुना। मगर कहीं से यह बात मीडिया में लीक हो गई और देखते ही देखते रूट नंबर 375 की बस गायब होने और उससे जुड़ी यह कहानी लोगों में आग की तरह फैल गई। लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। इधर पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी, मगर उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी और इसी खोज में 2-3 दिन बीत गए और समय आ गया 17 नवंबर का। 17 नवंबर 1995 को पुलिस को म्यूट रिजर्वायर में एक बस पानी के अंदर डूबी हुई मिलती है। उसके बाद क्रेन के सहारे बस को बाहर निकाला जाता है और जब बस बाहर आती है तो पता चलता है कि यह वही रूट नंबर 375 की आखिरी बस है जो 2 दिनों से गायब थी। फिर जब बस को खंगाला गया तो उसके अंदर से 3 लाशें मिलती है, एक बस ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और एक उस शख्स की जिसे उन दोनों रहस्यमय इंसानों ने बीच में सहारा देकर पकड़ा था और जिसके बाल बिखरे हुए थे। मगर इसने इस कहानी को सुलझाना तो दूर और उलझा दिया, क्योंकि जितने भी लाश इस बस में मिली वह बुरी तरह सड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे इनकी मौत कई दिनों पहले ही हो चुकी है, जबकि सिर्फ 2 ही दिन पहले यह बस और यह लोग गायब हुए थे। 2 दिन के भीतर ही बॉडी इतनी डिकम्पोज हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। गर्मी अगर बहुत ज़्यादा भी हो तब भी 2 दिन में लाश इतनी नहीं सड़ सकती थी। और उस वक्त तो नवंबर का महीना चल रहा था और उन दिनों रात के वक्त वहाँ का तापमान कभी कभी तो माइनस में भी चला जाता था। दूसरा कि जहाँ यह बस पानी में डूबी हुई मिली वह फ्रैगनेंट हिल्स से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर थी। जब यह बात बस डिपो में बताई गई तो उन्होंने कहा कि यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस बस में 100 किलोमीटर आगे जाने तक डीजल ही नहीं था। जनरली ऐसी बसों में डीजल उतना ही डाला जाता है जितने में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। यह बात सुनकर पुलिस वाले और हैरान हो गए। उसके बाद यह चेक करने के लिए कि बस में डीजल है या नहीं, उन्होंने उसका फ्यूल टैंक खोला। मगर जैसे ही फ्यूल टैंक खोलकर देखा गया तो पूरा फ्यूल टैंक ताज़े खून से भरा हुआ था और ये बहुत ही अजीब चीज़ थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि जहाँ से वह बूढ़ी औरत और लड़का बस से उतरा था वहाँ तक तो यह बस कैमरे में दिखी, मगर उसके आगे यह बस किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई। और क्यों कैद नहीं हुई उसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसके बाद यह छानबीन ऐसे ही चलती रही, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज 2026 में इस घटना को हुए तकरीबन 31 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी इन 4 सवालों के जवाब किसी को नहीं मिले। पहला कि वह 3 रहस्यमय लोग जो बस में सवार हुए थे वो कौन थे। दूसरा कि बिना डीजल के वह बस आगे 100 किलोमीटर दूर तक कैसे चली गई, क्या वह बस डीजल के बजाय खून से चली थी। तीसरा कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी सिर्फ 2 दिन के भीतर ही बस में मिली लाश इतनी ज़्यादा सड़ कैसे गई थी। और चौथा कि उस बूढ़ी महिला और लड़के के उतरने के बाद वह बस आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद क्यों नहीं हुई। कुछ लोग इसे एक अफवाह भी मानते हैं। चीन के अंदर से कोई भी न्यूज़ बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है,
मगर चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खुद इस खबर को अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। वहीं दूसरी तरफ चीन के बहुत सारे लोग इस घटना को सच मानते हैं और इस घटना के बाद लोगों ने रूट नंबर 375 को भूतिया ही घोषित कर दिया था और आज इतने सालों बाद भी यह कहानी चीन में सुनी और सुनाई जाती है। तो यह तो थी चीन की रूट नंबर 375 की भूतिया सफ़र की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।